अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज मैंने अचानक से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, पैकिंग करनी थी। और कपड़े मैंने वो वाले निकाले थे जो मैं सारे एक एक दफ़ा पहन चुकी हूँ। थोड़ा सा ना मुझे इजी होके जाना था। जो बिल्कुल न्यू पड़े हुए थे उनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और कुछ ये भी था कि मुझे आप ही के साथ मैचिंग के सारे पहनने थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलें, वैसे भी एक एक दफ़ा पहन चुकी हूँ। आप ही ने अपने इतनी दफ़ा नहीं पहने, लाइक इतनी दफ़ा क्या उनके रह जाते हैं और मैं पहन लेती हूँ, तो फिर सेकेंड टाइम मैं तब पहन लेती हूँ जब आप ही पहन रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी। सॉरी, मुझे ना सुमैया शफीक है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप सब विज़िट कीजिएगा। उन्होंने पहले भी मेरी गलती निकाली थी कि ज्वेलरी नहीं होता, ज्वेलरी होता है। और मैंने काफ़ी टाइम इसकी प्रैक्टिस भी की। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी निकाल रही थी और साथ साथ मैं कैचर्स वगैरह, रिंग्स वगैरह सारा कुछ मैं निकाल चुकी थी। मेकअप पाउच जो है वो भी मैंने पैक कर लिया था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी रख रही थी और काफ़ी कुछ इसमें पहले से पड़ा हुआ था। और यहाँ पे तकरीबन रात के 11:30 पौने 12 बज रहे थे। मैंने कहा मैं गिफ्ट वगैरह ले लेती हूँ। अच्छा, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा रहे थे पेशावर अपनी आप ही की तरफ। उन्होंने घर लिया है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाते हैं, देख भी आते हैं और साथ में गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे, मिल भी लेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पे जा रही थी 1.5 साल बाद। और मैंने अपनी तरफ से टी सेट दिया था और आप ही ने अपनी तरफ से कूलर और हार्ड पार्ट का जो सेट होता है वो दिया था। ममा ने डिनर सेट आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, जब हम लोग रात के टाइम आप ही की तरफ आए ना, तो वहाँ पे गैस भी नहीं थी और इतना मसला था लाइक। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, बर्गर्स वगैरह ऑर्डर कर लिए थे, वो खा लिया, फिर सो गए। सुबह उठे, नाश्ता किया, रेडी शेडी हुए। मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। और ये फिर हम लोग शाम को तकरीबन निकले थे 4 बजे पेशावर और पहुँच गए थे 6 बजे। और इसी तरह मतलब 6-7 बजे हम लोग पहुँचे थे। और इसके बाद यहाँ पे जी बस आप ही का घर करीब ही था। और जैसे ही हम लोग आप ही के घर पहुँचे तो माशाल्लाह से इतना प्यारा घर था, इतना खूबसूरत घर था। बाहर से मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ, अंदर चल के भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ठेकेदार ने कहा कि आप लोग इस तरह से इतनी इतनी पेमेंट कर दें, जब घर पूरा रेडी हो जाएगा तो आपके हाथ में चाबियाँ दे दी जाएंगी। लेकिन जब आप ही हाफ में देखने के लिए गए, हाफ में तो नहीं, मतलब काफ़ी काम हो चुका था, तो उसने ना दरवाजे भी बहुत लो क्वालिटी के लगाए हुए थे। इसी तरह से उसने काफ़ी चीज़ें जो ख़राब वगैरह की हुई थी। अब आप ही शिफ्ट हो गई थी कि मैं खुद यहाँ पे रह के दोबारा से जो जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही तो वो मैं सेट करवा लूँगी। मिनी सा होम टूर मैं आप लोगों को दे देती हूँ। अभी यहाँ पे काम चल रहा था, कोई चीज़ वगैरह यहाँ पे सेट नहीं थी। ये एक बेड डाला हुआ था, लेकिन ये भी अभी थोड़ी देर बाद खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे कर्टन्स लगने थे, कारपेट्स वगैरह बिछनी थी और ये कारपेट के नीचे कोई फॉर्म सा डलता है, ये डालना था। तो अभी काफ़ी सारे काम थे, सारे रूम्स इसी तरह बिखरे हुए पड़े थे। हम लोग सब इसलिए पहले चले गए। अच्छा, ये सीलिंग्स वगैरह ये सब कुछ जो था ना डन हो चुका था और फानूस वगैरह जो कुछ भी होता है वो भी लगे हुए थे। मसला ये था कि दरवाजे जो हैं वो लो क्वालिटी के थे, वो आप ही दोबारा लगाएंगी। किचन जो है वो सही से नहीं बनाया था, वो दोबारा से आप ही करती है। अच्छा, किचन की मैंने पिक ली थी और मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं मैंने वो पिक डिलीट कर दी है या मुझसे आगे पीछे होगी, मुझे अब समझ नहीं आ रही। बच्चों ने या फिर मेरी छोटी सिस्टर ने ना मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ था और उसने अपनी सारी छोटे होते हुए की ना पिक्स जो इधर उधर की थी डिलीट की, तो मेरे ख्याल से उसी में गई है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बाकी ऊपर का ये पोर्शन वगैरह दिखा रही हूँ। जो जो रूम थोड़ा बहुत वो होता जहाँ से मैं जा सकती थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और बड़ा प्यारा घर बना हुआ था माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करें। और फिर हम लोग छत पे आ गए थे और यहाँ पे मैं आप लोगों को सोसाइटी वगैरह दिखा रही थी। इतनी प्यारी लाइट्स थी ऐसे जगमगाती हुई। फिर ये चीज़ियाँ थी जो मैं बच्चों के लिए लेके गई थी। ऐसे हुआ कि मैं बच्चों को ना पिक्स वगैरह भेजती हूँ तो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि नहीं आप अकेले अकेले खाओगी, तो मैंने कहा कि चलो इनके लिए भी लेके चली जाती हूँ। और फिर जी हम लोगों ने, अच्छा रात को जब आए थे तो वो खाना मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थके हुए थे और फिर गप्पो शप्पो में लग गए। फिर कारपेट्स वगैरह डल रही थी, लेबर लगे हुए थे, कोई किचन का काम हो रहा है, इसी तरह अलमारियों वगैरह का हो रहा था, दरवाज़ों का हो रहा था, कारपेट्स डल रही थी। तो फिर बहुत ज़्यादा मैं बाहर की तरफ नहीं गई और ना मैंने इतना व्लॉग किया। अभी भी आप लोगों ने देखा कि गेट के बाहर टाइल्स लग रही थी। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे खाना शाना खाया, नाश्ता किया। नाश्ते का भी मैंने कोई व्लॉग वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, कुछ कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए नाश्ते के, वो मेरी मामा के मोबाइल में है और मेरे पास नहीं है। नाश्ते में हम लोगों ने हलवा पूरी थी, साथ में चने थे, दही, शहद, देसी घी, इस तरह की सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ था। और फिर हम लोग वॉक पे निकल आए थे। वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए पार्क और वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। और इसके बाद जब हम लोग वापस घर आए ना तो मुझे मेरे भांजे की ये साइकिल नज़र आ गई। और साइकिल नज़र आए और मैं ना चलाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे ना बड़े मज़े की साइकिलिंग आती है, तो मैंने साइकिल चलाई और अब सबको शौक चढ़ गया कि हमने भी चलानी है। और हम लोगों ने इतना इंजॉय किया, सबको यहाँ पर
चलाना सिखा रही थी, यकीन माने ना तो आप ही बैलेंस कर रही थी ना ही छोटी सिस्टर कर रही थी, और इतना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तो ऐसे हुआ कि सारों ने ना चलाना शुरू किया, आप ही ने, मम्मा ने, हम सब ने ना, मम्मा ने नहीं बाकी हम सब ने एक एक बार लाइक इस तरह से साइकिल की राइड ली। और आप ही ने क्या किया, जो साइड पे आप लोग झाड़ियाँ देख रहे हैं इन्होंने थोड़ी सी चलाई और मैंने पीछे से छोड़ दिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने जैसे ही साइकिल छोड़ा तो इन्होंने ना साइकिल को थोड़ा सा चलाया और एकदम जाके झाड़ियों में गिर गई, और मेरी हंसी ही ना कंट्रोल हो, वो बेचारी झाड़ियों में पड़ी हुई थी और मैं अपना हंस रही हूँ। ये नहीं कि मैं उन्हें उठा लूँ, और मैं कहती अभी आप ही आपने ड्राइविंग सीखनी है तो अल्लाह ही खैर करे, मेरी तो तौबा, मैं तो कभी भी ना बैठूँ आपके साथ। और ये पापा ने भी साइकिल चलाई, हम लोग हंस रहे थे। पापा ने कहीं अपने कह लें बचपन में, कह लें जवानी में, कह लें, खैर मेरे पापा माशाल्लाह अभी भी जवान है, उस टाइम पे उन्होंने कहीं चलाई थी और अभी तक उन्हें आती। मैंने भी बचपन में चलाई और अभी भी मुझे चलाने आती है। खैर इसके बाद हम लोग पहुँच गई जी चिज्जी शिज्जी लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को करनी थी पार्टी खाने का। फिर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक तो हम सभी बैठे होते हैं, गप्पे शप्पे हो रही होती है, बातें शातें हो रही थी, बच्चे हो रहे होते हैं, मतलब आगे पीछे खेल रहे होते हैं, तो फिर याद ही नहीं रहता। जब हम लोग बाहर निकले चिज्जी शिज्जी लेने के लिए, हम लोगों ने सोचा कि हम रात में पार्टी शार्टी करेंगे, तो हम लोगों ने सारी चीज़ियाँ ली। इसके बाद हम लोग, अच्छा यहाँ पर भी हम लोग खाना लेने के लिए आए थे, खाना बाहर से लिया था, रोटियाँ छोटियाँ भी सब कुछ बाहर से लिया था, क्योंकि किचन में लेबर रखी हुई थी, तो फिर बाहर से ही मोस्टली आता था, घर में बहुत कम या एक आध डिश बनती थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे किचन में, ओ सॉरी किचन में नहीं बेकरी पे आ गए थे, और हमसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम लोग बिस्किट कौन से खाएं। ज़ीरा मुझे पसंद है, ज़ीरा बिस्किट नहीं थे। इसी तरह लाइक हम लोग अपनी सिटी में ना अपनी पसंद के बिस्किट्स लेते हैं, तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आते। खैर फिर हम लोगों को कोकोनट बिस्किट मिल गए जो हमें बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने वो ले लिए थे। साथ में एक और कोई चॉकलेट वगैरह वाले थे, लेकिन कोकोनट इनके ना बहुत मीठे बिस्किट थे। हमारे साइड पे इतने मीठे नहीं होते, इनके बहुत ज़्यादा मीठे थे। लेकिन खैर हम लोगों ने यहाँ पे पैक करवा लिए थे। साथ में हम लोगों ने क्या लिया था, रस्क लिए थे, और इसके अलावा ब्रेड ले ली थी बच्चों के लिए। अच्छा नंबर सारे ही बीमार पड़े थे। छोटी जो थी वो यहीं से बीमार थी, मायरा आपी की जो बेटी हैं, वो बीमार थी यहाँ पे, तो उसके लिए रस्क और ब्रेड वगैरह ये सब कुछ ले रहे थे। फिर हम लोग जैसे ही सोसाइटी में आए तो हमारे साथ क्या हुआ कि टायर जो है पे पंचर हो गया, और अब हम लोग यहाँ पे कार से उतर गए थे, और सारे जो है मज़े मज़े से सामने ही गार्डन था, उधर बैठने के लिए जा रहे थे। तो कोई कुछ ना कुछ मतलब चल रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, और हम लोग देखे खाली रोड पे मज़े से बैठे हैं। टायर पंचर हो चुका है, तो हम लोगों ने कहा इस चीज़ का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पे हम लोगों ने पिक्स ले ली थी, और फिर यहाँ पे सारे वेट कर रहे थे। अच्छा जो सोसाइटी में हेल्प के लिए आते हैं ना, ये टायर वगैरह या फिर गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाए कुछ भी, तो वो आ चुके थे और यहाँ पे हेल्प कर रहे थे, और टायर वगैरह उन्होंने चेंज किया। और तकरीबन हमें यहाँ पे 12:30 तो या 12 बज चुके थे। अच्छा ये डिनर सेट था जो मामा आपी के लिए लेके गई थी। 72 पीसेस थे इसमें, मतलब छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स और मीडियम साइज़ की, फिर इसी तरह कोलियाँ, डोंगे, मीठे वाला बाउल जो होता है वो, और ट्रे वगैरह जो कुछ भी होता है। 72 पीसेस में ये सेट था। ये बहुत मुझे प्यारा लगा था, ख़ास तौर पे ना इसके बाउल और ये वाली ट्रे ये मुझे बहुत पसंद आई है। तो ये एक डिनर सेट था। साथ में फिर ये वाला जो टी सेट आप देख रही हैं ये मैं लेके गई थी। इसमें था जी ये 24 पीसेस थे, और इसमें दूध दान, चीनी दान, साथ में ये केटल, प्रिच प्याली, और साथ में आई थिंक 6 प्लेट्स जो हैं वो छोटी थी जिसमें आप लोग बिस्किट, निम्को, लेस शेस कुछ भी रख सकते हैं, और एक प्लेट बड़ी थी जिसमें केक या फिर समोसे वगैरह कुछ इस तरह का रखा जा सकता है। तो ये 24 पीसेस का सेट था। ये मैंने आप ही को गिफ्ट किया था, जाहिर सी बात है न्यू घर था तो देना ही था। और जो मेरी दूसरी आपी हैं उनका अभी तक पेंडिंग पे, अल्लाह जाने उनको किस तरह का टी सेट चाहिए। उन्हें मैं साथ लेके गई थी 1-2 दफ़ा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। तो अब उन्होंने एक पसंद किया हुआ है, उनके साथ जाऊँगी और वहाँ से उन्हें लेके दूँगी। उन्होंने भी माशाल्लाह से घर लिए। मैंने आप लोगों को बताया था दोनों आपियों ने न्यू घर एक साथ ही तकरीबन बनाए हैं, तो फिर दोनों का गिफ्ट तो बनता ही है। और ये प्लेट्स मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, यकीन माने ये ना रेनबो कलर्स नहीं होते उस तरह के थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये गिफ्ट जो ये आपी की तरफ से था, आपी ने लिया था जी ये हार्ड पार्ट वगैरह और ये कूलर सेट जो कुछ भी होता है ये आपी ने बाय किया था। तो ये इन आपी के लिए मतलब गिफ्ट थे। मेरी ना 2nd नंबर की सिस्टर हैं, उनके थे मतलब गिफ्ट्स वगैरह, क्या कहूँ यार। खैर यहाँ पे इसके बाद ये हम लोगों की आधी रात को पार्टी चल रही है। यहाँ पे तकरीबन 4 बज रहे थे। चिजियाँ शिजियाँ हम लोगों ने खोली हुई थी, बच्चे अपना लगे हुए थे, हम लोग अपनी एक टोला सा बना के बैठे हुए थे। बाकी पापा बहनोई ये सब जितने भी मेल वगैरह थे ना ये सब सो चुके थे, और हम लोग बच्चा पार्टी और फीमेल्स जितनी भी थी हम लोग सारे यहाँ पे बैठे थे। अच्छा नंबर सब ने बीमार होना शुरू कर दिया था।
यहाँ पे मेरी छोटी बहन को ड्रिप लग चुकी थी और ड्रिप के साथ साथ कैनोला भी लगा हुआ था। यहाँ पे वो लेटी थी, वहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो चुकी थी। हम लोग रहे थे तकरीबन 2 से 3 दिन, लेकिन मैंने व्लॉग बहुत कम बनाया है। और यहाँ पे फिर हम लोग हॉस्पिटल आए थे चेकअप करवाने के लिए। चेकअप वगैरह करवा लिया, आधा घंटा ही तकरीबन लगा था। और इसके बाद फिर से हम लोग घर आए थे और फिर हम लोग खाना खा रहे थे। अच्छा, मैंने बहुत कम रिकॉर्ड किए, खाना शाना खाया हम लोगों ने बहुत है, लेकिन रिकॉर्ड मैंने उस तरह से नहीं किया, या ये कह लें कि मैं भूल जाती थी तो बस। अच्छा, गोश्त वगैरह जो है ना वो मेरी छोटी सिस्टर बिल्कुल भी नहीं खाती, तो उसके लिए दाल सब्ज़ी आती थी और ये चिकन था। मतलब इस तरह से बाहर से कुछ आता था, कुछ घर पे ही बन जाता था, तो इस तरह से हम लोग खाते पीते रहे हैं। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं घर। हम लोगों ने यहाँ से सोचा था कि तकरीबन रहेंगे हफ़्ता 1.5 हफ़्ता, लेकिन यकीन माने तबीयत जो है वो साथ ही नहीं दे रही थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। गर्मी इतनी थी पेशावर में, तौबा। यहाँ पे इस्लामाबाद में बारिशें हो रही थी और पेशावर में गर्मी का कोई हाल नहीं था, ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती, शायद इसलिए नंबर सभी बीमार पड़ रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे जी घर की तरफ। और जैसे ही घर पहुँचेंगे, मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, मम्मा पापा सब मेरी तरफ आ गए थे। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ना भी पसंद आए तो तब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।